बता बता वरना छोड़ू मरनी। बता बोल बोल बोल। हम तो दो पार्टों के बीच में फंसे हुए साहब, नीचे कानून का, ऊपर जगन्नाथ का। ना तो हम जी सकते साहब और ना मर सकते हैं। दाल रोटी के लिए गुनाह करने वालों को मार के कानून जगन्नाथ जैसे मुजरिम को खत्म नहीं कर सकता। बट सर, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कई छोटी छोटी मछलियों को शहीद होना पड़ता है। अगर मरना है साहब तो क्यों गुनहगार होकर मरो, क्यों ना शहीद होकर अपने पाप धो लूं। मैं आपको एक बड़ी मछली का ठिकाना बताता हूं साहब। कौन सी बड़ी मछली? जगन्नाथ साहब। हाय अमर, ये क्या है? आप ऑर्डर इशू कर दीजिए सर। अब जगन्नाथ का सर्वनाश मुझे ही करना होगा। तुम तो जानते हो अमर, यही ना कि जगन्नाथ का खौफ समाज के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर छाया हुआ है। वो हर उस पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। यही तो वजह है कि हमारा डिपार्टमेंट भी इस केस में हाथ डालने से कतराता है। एक जोड़ी वर्दी और एक भरी पिस्तौल से उस हैवान का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिसके पीछे पैसा और सफेद पोश वालों की ताकत है। तभी तो मैं ये साबित करना चाहता हूं सर कि जब ये वर्दी बेदर्दी से पेश आती है तो बड़े बड़े जगन्नाथ जैसे ताकतवरों की अर्थी उड़ जाती है। अमर, तुम्हारा ये जज्बा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक नई जान और एक नया जोश पैदा कर देगा। उनमें एक नया हौसला पैदा होगा। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठो। धर्मपाल, पुलिस जो इस बंगले के चारों तरफ घेरा डाले खड़ी है उसके जिम्मेदार तुम हो। नहीं साहब, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर देना साहब। अब इस रिवॉल्वर से जो गलती होगी उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। रिवॉल्वर जमीन पे फेंको वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा जगन्नाथ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डीएसपी अमर सिंह। याद है मैंने तुमसे कहा था फिर जब तुमसे मिलेंगे तो हथकड़ी होगी मेरे पास। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब मेरे हाथ में है और तुम्हारे गले की फांसी के फंदे का हिसाब कानून की किताब में है। तुम्हारे कानून की किताब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डीएसपी अमर। अब सीधे सलाखों के पीछे चल जगन्नाथ, तेरे अनाथ होने का वक्त आ गया है। हमार नाम मुन्ना ठाकुर। हेलो 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 हेलो।
तेरा मर्द। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे मर्द की करने की तुझे सजा देने आए हैं। तो सब बता, कहाँ तेरा मारा तक जिंदा रहना चाहती है? खबरदार, चले जाओ यहाँ से। चले तो जाएंगे पर खाली हाथ नहीं, तुझे या तेरी लाश को साथ लेके जाएंगे। माँ बेटे को दुनिया में लाती है कमीनों, और तुम लोग बेटे के सामने माँ को ले जा रहे हो। बोल, किसका आदमी है तू? मैं नहीं जानता। बोल, तेरा बाप कौन है? मैं नहीं जानता। कुत्ते की औलाद होकर अपने बाप को नहीं जानता? बता पता था, बता पता था वो। बता बता। जगन, बता। जगन, जगन, बोल। जगन। माँ, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ ज्योति को? आपके कानून का इनाम मिला है पापा। इनाम? कैसा इनाम? ये जानने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा पापा। हाँ? क्या मेरी माँ कानून की सरपरस्त नहीं है? हैं? तो क्या ये कानून की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मेरी माँ की हिफाजत करता? थी। तो फिर उन गुंडों ने मेरी माँ को घायल कैसे कर दिया? कानून एक आग है बेटे, उससे खेलने वाला गुनाहगार होता है, और कभी कभी आग की लपटों से बचाने वाला भी जल जाता है। और जिसका अपना जिस्म जलता है वो आदमी खुद एक आग बन जाता है पापा। और जिस दिन एक शरीफ आदमी मशाल लेकर निकलता है, उस दिन या तो नई क्रांति आती है या चारों ओर अनगिनत चिताएं जलती हैं। समझे? फिर तुझ में और उन गुनहगारों में क्या फर्क रह जाएगा? वो लोग कानून से खेलते हैं और तू गुनहगारों की जान से खेलेगा। और जानता है, कानून की नजरों में दोनों मुजरिम है। मैं इस तरह के कानून को नहीं जानता माँ, और ना ही जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे दिल से बढ़कर दूसरी कोई अदालत नहीं, मेरी आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई वकील नहीं, और मेरे अंदर के फैसले से बढ़कर दूसरा कोई फैसला नहीं। और मैं वही करूंगा जिस बात की गवाही मेरे अंदर की आवाज देगी। हाँ बेटे, हाँ जरूर करना, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम्हें हथकड़ी पहनानी पड़े या तुम्हारी मां को तुम्हें सजा दिलवानी पड़े। मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे मुझे मेरी आत्मा निर्दोष समझे, तो फिर दुनिया की कोई भी सजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो तुमने कागज पर अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है। डीएसपी, शायद तुम नहीं जानते, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ वही करेगा जो कानून चाहेगा। अच्छा, बोलो। जगन्नाथ का अपना कानून है, वो किसी दूसरे के कानून की गुलामी नहीं करता। और वैसे मुझे तो लगता है डीएसपी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं और ना ही अपने खानदान से मोहब्बत है। मैं तेरे बेटे को यतीम कर दूंगा और तेरी खूबसूरत बीवी को विधवा, और अगर मिला मौका तो उस विधवा को कोठे पे बिठा दूंगा। जगन्नाथ, इससे पहले मैं तुझे
यमलोक पहुंचा दूंगा जगन्नाथ। मैं तुझे जगन्नाथ से अनाथ बना दूंगा। क्या जगन्नाथ कहा गया? कोई भी ऐसी जेल नहीं जो जगन्नाथ को कैद करके रख सके, समझे? वो तो भाग गया। अरे भाई, कचहरी के अलावा जिंदगी में और भी तो चीजें हैं। चाय भी तो पीनी पड़ती है। हाँ? पिलाइए पिलाइए। ओ, मैं देखता हूं। हाँ। जगन्नाथ, मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो डीएसपी अमर सिंह, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है, और वो जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है। आज हमारी मर्जी है कि हम किसी की तड़पती हुई लाश देखें, और वो लाश तुम्हारी होगी तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, मुझे छलनी कर दो, मगर इन्हें मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। देखो, छलनी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा दिल छलनी होगा इसकी मौत के बाद। और फिर जिंदगी भर खून रिस कर गिरता रहेगा और तुम बेवा हो जाओगी, और तुम्हारा बेटा यतीम। और हरामजादे, तोड़ो इस हरामजादे की। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं ज्योति, अब अस्पताल जाने का वक्त नहीं है। दुनिया से चले जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो। ज्योति, मैंने सारी उम्र तुम्हें या तो इंतजार करवाया या रुलाया। ऐसा मत कहो। सच कहता हूँ, लेकिन अभी मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन इस जन्म में मरने के बाद भी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वादा करो ज्योति, वादा करो कि अपने सुहाग की निशानी, अपनी मांग का सिंदूर सदा अपने पास रखोगी। डैडी, बेटे, बेटे, तेरा बाप सच्चाई और ईमानदारी से रईस था, इसलिए प्यार से तुझे रईस ज्यादा कहता था। अब तेरे बाप की सच्चाई और ईमानदारी तेरे हाथ में है। तेरी जीत होनी चाहिए। डैडी, डैडी, मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि आज से सत्य और असत्य की जंग शुरू हो गई। तेरी जीत होनी चाहिए।